तो आज हम लोग बात करेंगे ऐसे बच्चों की जिनको यूपीएससी करना है। यूपीएससी करने वाले बच्चों को यूपीएससी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। और इसकी जो क्राइटेरियाज़ होते हैं, यूपीएससी के बिहाफ पे हम कई एग्ज़ाम्स दे सकते हैं, जिसमें आईएएस, आईपीएस, इस तरीके की बहुत सारे एग्ज़ाम्स दे सकते हैं, ठीक है। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी होती है वो 21 साल से लेकर 32 साल की होती है। जनरल कैटेगरी के लिए आप 21 साल से 32 साल तक इसके फॉर्म्स फिल कर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसमें ओबीसी वालों को 3 साल की छूट रहती है, मतलब वो 35 साल तक इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और SC ST इस एग्ज़ाम को 37 साल तक दे सकते हैं, उनको 5 साल की छूट रहती है। तो ये आपकी एज क्राइटेरिया होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें एजुकेशन की, तो एजुकेशन में आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में आप इसको फिल कर सकते हैं और इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। इसमें जो एग्ज़ाम देने के चांसेस मिलते हैं वो जनरल वालों को 6 चांस होते हैं, मतलब आप जनरल में हैं तो आप 6 बार इस परीक्षा को दे सकते हैं, 6 अटेम्प्ट्स आप कर सकते हैं। अगर आप ओबीसी में हैं तो इसके लिए आपको 9 अटेम्प्ट्स का मौका मिलता है, आप 9 बार इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और अगर आप SC ST हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप अनलिमिटेड एग्ज़ाम्स दे सकते हैं, मतलब एज क्राइटेरिया के अंदर 21 से 37 साल तक, ठीक है। मतलब आप अटेम्प्ट्स कितने भी उसमें कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं परीक्षा प्रक्रिया की। तो परीक्षा जो प्रक्रिया होती है वो इसके 3 फेज़ होते हैं। पहला होता है प्री एग्ज़ाम, प्रारंभिक परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा को क्वालिफाई करने के बाद ही आप उसकी मेन एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो अगर आपको मेन एग्ज़ाम के लिए आगे जाना है तो आपको प्री एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद आप मेन एग्ज़ाम देते हैं जो उसका सेकेंड स्टेप होता है, ठीक है। मेन एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद में आपको इंटरव्यू फेस करना होता है। इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद में आप यूपीएससी में सिलेक्टेड होते हैं। ये आपकी परीक्षा प्रक्रिया होती है। जो एग्ज़ाम होता है प्री का जून से जुलाई मंथ में होता है, ठीक है। मेन एग्ज़ाम जो इसका होता है वो नवंबर या दिसंबर मंथ में होता है। और जो इंटरव्यू होता है वो मेनली मार्च अप्रैल के मंथ में कंडक्ट किया जाता है। अब हम बात करते हैं यूपीएससी के अंतर्गत हम कौन कौन से चीज़ों में जा सकते हैं। तो इसमें पहला होता है CSC, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम। सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में आपको पता होगा IAS, IPS, IFS, IRS, इन चीज़ों के एग्ज़ाम हम लोग देते हैं। तो ये थे आपके CSC एग्ज़ाम, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम। इसके अलावा जो हमारे यूपीएससी के अंदर एग्ज़ाम्स होते हैं वो होता है IFOS। IFOS में आपका फॉरेस्ट से रिलेटेड एग्ज़ाम होता है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। फॉरेस्ट में जो A रैंक के अधिकारी होते हैं उनके लिए एग्ज़ाम करवाया जाता है, ठीक है। इसके बाद में आता है CAPF एग्ज़ाम। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स असिस्टेंट कमांडेंट के लिए, ठीक है। तो इसको देकर आप असिस्टेंट कमांडेंट बनते हैं और A रैंक का अधिकारी होता है, ठीक है। इसके बाद में जो NDA का कोर्स भी इसके अंदर में आता है। NDA जो होता है वो नेशनल डिफेंस एकेडमी, आपने नाम सुना होगा, तो ये भी यूपीएससी के अंडर आता है। इसके अलावा जो हम अगला CDS की बात करें, CDS कोर्स भी यूपीएससी के अंडर आता है। CDS का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के लिए भी आपको यूपीएससी का एग्ज़ाम ही क्लियर करना पड़ता है। इसके अलावा CMS, कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज। कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज ये डॉक्टर्स के लिए होता है। डॉक्टर जो इनको A रैंक की जॉब करनी होती है वो डॉक्टर्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं और उसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके अलावा ESC का एग्ज़ाम होता है, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम। इसमें इंजीनियर्स जिनको A ग्रेड का अधिकारी बनना होता है वो अप्लाई करते हैं, वो एग्ज़ाम देते हैं। तो ये सभी एग्ज़ाम्स यूपीएससी के अंडर आते हैं। अगर यूपीएससी आपको करना है तो आप पहले डिसाइड कर लें कि हमें यूपीएससी के अंडर किस फील्ड में जाना है, कौन सी फील्ड को चूज़ करना है, और उसको माइंड में बिठा के आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दें, उसकी तैयारी करें। थैंक यू।